हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चिकन सूप की रेसिपी, क्योंकि आजकल इसका मौसम आ चुका है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं इसमें कोई सब्जियाँ वगैरह ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल अपने सिंपल तरीके से बताऊँगी और आप लोगों को इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। यकीन जाने आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए आए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखें पैन में पानी को ऐड कर दिया था और इसमें मैंने बिल्कुल भी बोनलेस चिकन नहीं लिया है, कुछ मैंने इस तरीके से बोन वाला लिया है, क्योंकि जो होता है ना बोनलेस चिकन वो उसमें थोड़ी सी टेंडर लाइंस ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मैंने कुछ बोन वाला लिया है और कुछ बोनलेस लिया है। तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह से चिकन कितने अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ है मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था वॉश करने का तरीका, इस तरीके से ही। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे चिकन का पानी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, तो मैं यकीन जाने इतनी भुलक्कड़ किस्म की हुई पड़ी हूँ, मुझे याद भूल गया था कि मैंने इसका पेस्ट रेडी करना है, तो इसलिए मुझे वो याद नहीं रहा। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की है और सिर्फ एक मैंने इस तरीके की जो सब्ज़ मिर्च है वो ऐड कर दी है, ताकि इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए। अभी इसको हम कवर कर देंगे जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से पक नहीं जाता। यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो चिकन है वो काफ़ी जो पानी उसका ड्राई हो चुका है और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है। ये देखें। तो अभी यहाँ सारा जो हमारा चिकन है उसको हम बाहर एक बाउल में निकाल लेंगे, इस तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे और बाकी का जो हमारी यखनी है उसको हम इसी पैन में रहने देंगे और सारे चिकन को हम निकाल लेंगे। और इसको हम बाकी के जो हमारी यखनी है उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास बाकी का जो सारे इंग्रेडिएंट्स है सूप के, वो मैं बता देती हूँ कि वो क्या क्या है मेरे पास। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ली है और इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी। तो आप ये जो सिरके वाला पानी है उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आप सर्दियों में आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो सूप बना लेते हैं। तो उससे ये होता है कि ये हमारी जो जितनी ज़्यादा पुरानी होती है सिरके वाली सब्ज़ मिर्च, उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सूप में इसकी मेन जो होती है रीज़न यही होती है कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जो इसमें सिरके वाली सब्ज़ मिर्ची होती है। तो यहाँ पे ये देखें चिकन हमारा ठंडा हो चुका था, तो मैंने सारे इसको इस तरीके से कर लिया था, रेशियो में कर लिया था। तो यहाँ पे ये देखें यखनी तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट और ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे हम सारा जो चिकन बाकी का है उसको ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाकी के सारे स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हाफ कप मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है, हाफ कप ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी और हाफ कप ही मैं इसमें विनेगर का ऐड करूँगी। और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अच्छा कुछ लोग ये होता है कि और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। अच्छा कुछ लोग ये होते हैं कि इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करते हैं, जैसे गाजर हो गई या फिर बंद गोभी हो गई, मटर हो गए, कुछ भी कॉर्न होते हैं वो ऐड कर लेते हैं। लेकिन हर किसी का एक अपना-अपना टेस्ट होता है। आप चाहें तो आप ये सारी सब्जियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ चिकन सूप के बारे में ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो यखनी थी वो ऑलमोस्ट और ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें कोई भी हम इसमें लम्स नहीं रहने देंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। ये देखें
अभी हम थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़ा हम बाद में ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना हमारा थिक थिक सा जो सूप है वो रेडी हो चुका है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया था, उसकी जो मैंने जर्दी है उसको अलग कर लिया था और अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अंडे को ऐड करना ज़रूरी होता है एंड पे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छी शक्ल हमारी जो है वो सूप की बनकर रेडी हो चुकी है। यकीन जाने ये हर किसी का मोस्ट फेवरेट सर्दियों में होता है सूप, तो इसलिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप भी हमारे साथ ये जो सूप है उसकी रेसिपी शेयर करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी ये रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे अपना ओपिनियन बताएं कि आपको मेरा सूप अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था और हम एक प्यारे से बाउल में इसको निकाल लेंगे बाहर। बहुत ही स्पाइसी सा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सूप बनकर रेडी हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने रेड चिली जो है उसको भी सिरके में डिप करके रखा हुआ था। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपको जितनी चाहे चिली चाहिए होती है सूप में, आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसको सेपरेट बनाकर भी रख लें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाजमी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ओपिनियन मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी सूप की।